हाय एवरीवन, माई सेल्फ सरिता जांगीड़। इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं जिनका सॉल्यूशन वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन है, द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस इज मैक्सिमम इन। तो हम पहले देखते हैं कि रेजोनेंस क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं रेजोनेंस। तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए? एक तो अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसको पाई बॉन्ड बोलते हैं। यानी रेजोनेंस के लिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पाई बॉन्ड। और ये कहलाता है कॉन्जुगेशन। फॉर एग्जाम्पल, डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस, यानी स्टेबलाइजेशन ड्यू टू रेजोनेंस यानी डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? रेजोनेंस। तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ तो कोई डबल बॉन्ड ही नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन, एक ही पाई बॉन्ड है, हमें क्या चाहिए? मोर देन वन, वो भी किस में चाहिए? अल्टरनेट मैनर में। थर्ड वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड तो है, लेकिन यहाँ पे दो क्या आ गए? सिग्मा बॉन्ड, यानी अल्टरनेट तो नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। ये क्या है? बेंजीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और साथ में क्या चल रहा है? पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन। तो ये किससे स्टेबल है? फोर्थ ऑप्शन यानी बेंजीन किससे स्टेबल है? रेजोनेंस से। तो आंसर क्या हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, 3 ऑप्शन है, उनमें देखना है ऑर्डर ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। तो इससे पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो एक बात हमें ये ध्यान रखना है, कहीं पे भी अगर रेजोनेंस है और कहीं पे भी अगर हाइपर कॉन्जुगेशन है, जिससे क्या हो जाता है? जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड में, यानी इसको बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगर किसी कंपाउंड में रेजोनेंस या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में, जिसको हम बोलते हैं पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर कंपाउंड में आ चुके हैं। अब इससे हुआ क्या कि जो कंपाउंड है उसमें अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गए, तो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गई, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया है। और इसमें एक बात ये भी ध्यान रखना है कि किसी कंपाउंड में अगर रेजोनेंस भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन है, तो जो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हुई है वो सबसे ज़्यादा डिक्रीज रेजोनेंस में होगी देन हाइपर से। एक ये बात ध्यान रखना है, यानी कि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से ज़्यादा आएंगे रादर देन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन है, ए वाला देखते हैं। इसमें इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है? रेजोनेंस। दूसरा ऑप्शन है, इसमें क्या चल रहा है? यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी इसमें तो चल रहा है रेजोनेंस।
और यहाँ पे है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में और डिटेल में देख लेंगे। अभी तो ये ध्यान रखना है कि जो पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड, उसके पास में जो ये कार्बन है वो sp3 अगर है तो इसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं और वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और फर्स्ट में क्या हुआ, रेजोनेंस। और यहाँ जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वो ये वाला है, इसकी बात हो रही है, और फर्स्ट वाले में इसकी बात हो रही है। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, इसमें ना तो हाइपर कॉन्जुगेशन है ना रेजोनेंस है। तो अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की वो सी ऑप्शन में हुई। उसके बाद में दोनों में ए और बी ऑप्शन में क्या चल रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। तो ज़्यादा किस में आएंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, फर्स्ट वाले में, तो इसकी तो बहुत कम हो जाएगी। और सेकंड ये, तो ओवरऑल ऑर्डर ये हो गया। क्या पूछा है इसने, इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है ना। सी में सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर ए, तो आंसर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें कॉन्सेप्ट है, देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो कौन कौन से कंपाउंड में पाया जाता है। तो मोस्टली जो कंपाउंड है वो देखेंगे हम। फर्स्ट है अगर कोई एल्कीन है इस तरह की उसमें। नेक्स्ट है जैसे अगर कार्बोकेटाइन है, और एक हो सकता है जैसे कि रेडिकल, और इस तरह कोई रिंग हो उसके ऊपर इस तरह कार्बन हो, sp3 कार्बन होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन के 4 टाइप है एक एक देख लेते हैं कि इस तरह अगर एल्कीन है उसके पास में जो ये कार्बन है ये होना चाहिए sp3, और ये यहाँ पे ये है sp2। तो जो sp3 कार्बन है उसके ऊपर जो हाइड्रोजन है, यानी ये हो गया अल्फा कार्बन ये वाला, और इसके ऊपर हाइड्रोजन क्या हो गए, अल्फा हाइड्रोजन। तो ये अल्फा हाइड्रोजन किस में पार्टिसिपेट करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब जैसे ये वाला कार्बन है sp2 और ये वाला कार्बन हो गया sp3, ये sp2 sp3 और ये कार्बन हो गया sp3। तो पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन के पास में ये जो अल्फा कार्बन है उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या होंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर रेडिकल है इसके पास में जो sp3 कार्बन है उसके ऊपर हाइड्रोजन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक एग्जांपल है जैसे इस तरह की कोई रिंग है उसमें जो कार्बन है sp3 वाला उसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो मोस्टली इस तरह के कंपाउंड में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन। अब फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फिनोल, तो फिनोल में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा भाई। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट हाइपर कॉन्जुगेशन, तो फर्स्ट वाले में तो नहीं होगा, सेकंड इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इस तरह होता अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये sp3 होता तो फिर ये पार्टिसिपेट कर लेता। तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन कार्बन ही नहीं है अल्फा कार्बन, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं होगा। नेक्स्ट है इथेनॉल, इसमें भी नहीं देखा हमने। अब है ये रहा ऑप्शन, फोर्थ है प्रोपीन, तो यहाँ पे प्रोपीन में क्या है, ये जो कार्बन है डबल बॉन्ड के साथ में ये जो कार्बन है sp3 इसके ऊपर प्रेजेंट हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन में। तो हमारा ऑप्शन हो गया
इसमें फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है। उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट देखना है। देखो, एक तो आता है एरोमेटिसिटी, यानी कोई कंपाउंड अगर एरोमेटिक है तो उसमें पाई बॉन्ड जो है वो होने चाहिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा। अगर एरोमेटिक कंपाउंड है तो उनमें 2 पाई, 6 पाई, 10 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज्ड है तो वो हो जाएगा एरोमेटिक। एक कॉन्सेप्ट आएगा एंटी एरोमेटिक के लिए। अगर कोई कंपाउंड 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8, 12, अगर ये इलेक्ट्रॉन 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई, 4 की टेबल, ये सारे कंपाउंड अगर इस 4 पाई, 8 पाई, 12 पाई इस तरह के इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज है कंपाउंड में तो वो हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। और एक बात ये हमें ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमें अगर देखना है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक। उसके बाद आता है नॉन एरोमेटिक, उसके बाद आता है एंटी एरोमेटिक। और नॉन एरोमेटिक में भी रेजोनेंस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर होगा इंडक्टिव। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड है, जिससे कंपाउंड क्या हो गया एरोमेटिक। नेक्स्ट वाले में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, यहाँ डीलोकलाइज्ड है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 2 इसके 2 इसके, ये इस तरह गया, ये इधर गया, तो ये घूम रहा है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यानी कि 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है डीलोकलाइज्ड है इस कंपाउंड में। तो ये क्या हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग एंटी एरोमेटिक। अब थर्ड ऑप्शन है, यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछे कि रिंग एरोमेटिक है क्या, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो रिंग को तो हम एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन फर्स्ट और थर्ड अलग इसलिए हैं कि जो थर्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है वो इस रेजोनेंस से है, यहाँ पे क्या चल रहा है रेजोनेंस। तो कोई पूछे थर्ड में कि ये एरोमेटिक है क्या कंपाउंड, तो एरोमेटिक तो है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ डीलोकलाइज्ड है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज के घूमने से कंपाउंड में एरोमेटिसिटी आ रही थी, लेकिन थर्ड ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज के घूमने से एरोमेटिसिटी नहीं आ रही है। हाँ, ये बोल सकते हैं कि जो थर्ड ऑप्शन में पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबल रेजोनेंस से है, यानी इस तरह के यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उनसे स्टेबल है। तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया रेजोनेंस से स्टेबल है, इसको डील करेंगे हम रेजोनेंस से। फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ पे भी देखो क्या चल रहा है रेजोनेंस। अब ऑप्शन क्या आ गया हमारा इसके अकॉर्डिंग कि मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन। मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन क्या हो गया एरोमेटिक सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। बाकी क्या है एंटी एरोमेटिक, रेजोनेंस, ये भी रेजोनेंस। अब यहाँ पे हमें ओवरऑल ऑर्डर पूछे अगर चारों ऑप्शन में, वो भी निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ये हम ओवरऑल ऑर्डर देख रहे हैं, तो फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल क्योंकि ये क्या है एरोमेटिक, ये क्या है एंटी एरोमेटिक, तो सेकंड सबसे लास्ट में। अब जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है इनमें रेजोनेंस से स्टेबल है, लेकिन यहाँ देखना रेजोनेंस ज़्यादा पाया जा रहा है, ज़्यादा है इसमें, और यहाँ पे तो इतना ही है, यहाँ पे रेजोनेंस बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा, तो यहाँ पे होगा थर्ड ज़्यादा स्टेबल देन फोर्थ से। ये अपना ओवरऑल ऑर्डर आ गया। थैंक यू।